तो इलॉन मस्क ने तो कह दिया है कि टेस्ला इंडिया में 2021 में एंटर करेगी, पर अब ये सवाल आता है कि टेस्ला की सबसे पहली कार इंडिया में कौन सी होने वाली है। क्या वो मॉडल एस है, क्या वो मॉडल एक्स है, या फिर वो 3 है, या फिर वो वाई है। तो जो भी वो इलेक्ट्रिक कार है उसके बारे में हम बात करेंगे, इसके पीछे उसके रीजंस क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें कि आपको सभी की सभी रीजंस और सभी की सभी चीजें समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। मैंने पिछले वीडियो में ही कहा था कि टेस्ला की बातचीत चल रही है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ कि वो बेंगलोर में अपना रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर एस्टेब्लिश करें। तो जब टेस्ला इंडिया में एंटर करेगी तो इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि उनकी पहली कार मॉडल 3 होगी। और हाँ, ठहरिए, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि इसके पीछे कई सारे रीजंस है। नहीं तो आपको लगेगा कि मैंने बिना रीजन के ही ऐसे बोल दिया। तो इसका जो पहला रीजन है वो है कॉस्ट। मॉडल 3 जो है वो सबसे चीपेस्ट कार है टेस्ला की, जिसकी इंडियन रुपीज में प्राइस निकल के आती है 28 लाख रुपीज। और अगर इसको मॉडल वाई की प्राइस के साथ कंपेयर करें तो अराउंड 1,50,000 रुपीज सस्ती है ये मॉडल 3। और हालांकि मॉडल 3 को 2016 में लॉन्च किया गया था और उस समय ये कहा गया था कि इसकी प्राइस होने वाली है $35,000, जिसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो अराउंड 25 to 26 लाख रुपीज आती है। तो टेस्ला ने अभी तक उस टारगेट को अचीव नहीं किया है। बेसिकली ये बैटरी कॉस्ट की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बैटरीज में मैक्सिमम जो एक्सपेंसिव मटेरियल है वो कोबाल्ट यूज होता है, तो शायद से ये कोबाल्ट की वजह से भी हो सकता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वजह से भी हो सकता है शायद। पर आने वाले टाइम पे आपको डेफिनेटली मॉडल 3 और कम से कम प्राइस में देखने को मिलने वाली है। तो आगे बढ़ते हुए मॉडल 3 को लेकर दूसरा रीजन है उसकी रेंज। मॉडल 3 में बेसिकली आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला वेरिएंट है स्टैंडर्ड रेंज प्लस, दूसरा वेरिएंट है लॉन्ग रेंज और तीसरा वेरिएंट है परफॉर्मेंस। तो इसमें ये जो स्टैंडर्ड रेंज प्लस वाला वेरिएंट है उसमें आपको 250 माइल्स या फिर 400 किलोमीटर्स की रेंज देखने को मिलती है। और अगर हम इसमें रियल लाइफ कंडीशंस को ध्यान में रखें तो आपको अराउंड 370 से 380 किलोमीटर्स की रेंज डेफिनेटली मिल ही जाती है, क्योंकि मॉडल 3 वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रिक कार्स है, जिसका एवरेज पावर कंजम्पशन है 157 वॉट आवर्स पर किलोमीटर। अगर आप इसको कंटिन्यूसली 120 की स्पीड से चलाते हैं तो। पर ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खड्डे हैं, क्योंकि हम इंडियंस जो हैं वो बेसिकली 80 to 100 किलोमीटर्स की स्पीड से ही चलाते हैं। 100 के ऊपर हम कभी कभार ही जाते हैं, तो हमें जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मॉडल 3 का तीसरा रीजन है लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज, जहाँ पे टेस्ला ने अपनी रिसेंटली बैटरी इवेंट में कहा था कि वो आने वाले टाइम पे मॉडल 3 स्टैंडर्ड रेंज प्लस में नई लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज को यूज करेंगे, जो कि ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं और काफी अच्छी बैटरी लाइफ भी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट टेस्ला के शेंगाई गीगा फैक्ट्री में कंपनी कुछ टाइम से लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज वाली मॉडल 3 को प्रोड्यूस कर रही है। आगे बढ़ते हुए मॉडल 3 का चौथा पॉइंट है इसकी चार्जिंग टाइम। मॉडल 3 जो है वो बेसिकली 250 किलोवाट्स की स्पीड से चार्ज हो सकती है, पर इस समय इंडिया में हमें मैक्सिमम 50 किलोवाट्स के डीसी फास्ट चार्जर्स देखने को मिलते हैं। तो मैंने अपने वीडियोस में कई बार कहा है कि जब भी टेस्ला इंडिया में आएगी तो सबसे पहले वो अपने खुद के चार्जिंग स्टेशंस बनाएगी, जिसे कि वो सुपर चार्जर्स कहती है। ये चार्जर मैक्सिमम 250 किलोवाट्स की पावर प्रोवाइड करेंगे और जो कार है वो भी 250 किलोवाट्स की पावर इनपुट के लिए कैपेबल है। तो इस स्पीड से कार को फुल चार्ज करने के लिए अराउंड 30 to 40 मिनट्स का टाइम लगेगा, यानी कि अराउंड 25 मिनट्स में आपकी कार 80% तक चार्ज हो जाएगी, जो कि लॉन्ग जर्नीज के लिए काफ़ी अच्छी बात है। पर क्या पता आपको आने वाले टाइम पे मॉडल 3 में और ज़्यादा चार्जिंग स्पीड्स देखने को मिले। पर इस समय के लिए पांचवें और आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो टेस्ला अपनी ऑटोमेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जानी जाती है, और बेसिकली इसी ऑटोमेशन की वजह से कंपनी अपने प्रॉफिट्स को लेकर भी अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। और इन मॉडल 3 की वजह से कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, और कंपनी आने वाले टाइम पे इस मॉडल 3 की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने वाली है। जहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो लिथियम आयन फॉस्फेट सेल्स हैं, तो कंपनी इन लिथियम आयन फॉस्फेट सेल्स को एज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट यूज करेगी, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी और कम से कम मटेरियल इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ होगा। तो मेरे ख्याल से यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से टेस्ला मॉडल 3 इंडिया की पहली टेस्ला कार होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना बिल्कुल भूलना।
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।